तो हे गाइस, नमस्ते, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में और मैं हूँ आपका दोस्त एंड होस्ट रोनी। तो आज के इस कमाल के वीडियो में मैं ओपन कैमरा की कुछ ज़बरदस्त मसालेदार कड़क कुछ सेटिंग में आपको दिखाने वाला हूँ और आपके साथ जो है शेयर करने वाला हूँ। तो इस सेटिंग को अगर आप ओपन कैमरा में इनेबल कर लेते हैं तो एक ओपन कैमरा से तुला हुआ पिक और एक कैमरा से नॉर्मल डीएसएलआर से खींचा हुआ पिक जो है, अगर आप दोनों को एक साथ रखेंगे तो आपको पहचान आप खुद नहीं पाएंगे कि कौन सा ओपन कैमरा का है और कौन सा डीएसएलआर का है, क्योंकि इसमें मैं जो है बहुत ही कड़क एंड मसालेदार कुछ सेटिंग यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ। लोग सोच रहे होंगे कि सोनी का जो अल्फा बड़ा जो है मेगा डीएसएलआर होता है उसके साथ भी क्या हमारा रेडमी के नोट 5 प्रो फोन काम कर लेगा ओपन कैमरा के साथ? जी हाँ, इसका आंसर है नहीं, क्योंकि देखिए मेगा डीएसएलआर का कुछ बात ही अलग होता है। उनमें कुछ जो पिक्सेल्स है वो कुछ अलग क्वालिटी के होते हैं, तो उनके साथ कभी भी आपका फ़ोन में जितना भी आप क्वालिटी इंप्रूव कर लो कभी भी जो है सेम नहीं होंगे। लेकिन जो नॉर्मल डीएसएलआर है उनके साथ आप ज़रूर कंपैरिजन कर सकते हो और आपका कैमरा मेन कैमरा बाय डिफ़ॉल्ट जो कैमरा आता है उसका जो क्वालिटी होता है गारंटी के साथ बोलता है उसके क्वालिटी का जो है बहुत मैं इंक्रीज करके आपको दूंगा। तो इसके पहले आपको ओपन कैमरा इंस्टॉल कर लेना है प्ले स्टोर से। 2 MB के नीचे के साइज है और बहुत ही एक अच्छा ओपन कैमरा सोर्स भी है, उसको डाउनलोड कर लेता हूँ एंड मोबाइल स्क्रीन में जाकर आपको लाइव एंड प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको ओपन कैमरा ऑन कर लेना है एंड ऑन कर लेने के बाद जो है आपको ओपन कैमरा के सेटिंग में चल जाना। सेटिंग में जब चल जाएंगे यहाँ पे आपको फेस डिटेक्शन दिखेगा, इसको सिंपली ऑन कर लेना। जो मैं दिखाता हूँ उसे स्टेप बाय स्टेप एकदम पार्ट टू पार्ट वही करना। उसके बाद जो आपको फाइंड कर लेना है वीडियो सेटिंग। उसके बाद जो चल जाना है वीडियो रेजुलेशन में फास्ट में दिख जाएगा। तो यहाँ पे जो फुल HD पे मेरा क्या हुआ है, आप चाहे तो ये भी कर सकते हैं इसके ऊपर एंड सबसे ऊपर जो 4K भी कर सकते हैं अगर आपका मोबाइल जो 4K सपोर्ट करता है। तो मेरा नोट 8 प्रो जो 4K सपोर्ट करता है, लेकिन 4K का जो साइज होता है वो बहुत ही बड़ा हो जाता है, तो इसलिए फुल HD भी बहुत ही अच्छा काम यहाँ पे कर लेता है। तो ये आपको कर लेना है। इसके बाद आपको चल जाना है इनेबल वीडियो स्टेबलाइजेशन। तो अगर आपके फ़ोन में स्टेबलाइजेशन फीचर बाय डिफ़ॉल्ट है तो आप इस स्टेबलाइजेशन को जो है यहाँ पे इनेबल कर रख सकते हैं। आपको जाना है फ्रेम रेट पे। तो फ्रेम रेट यहाँ पे नीचे आप थोड़ा सा यहाँ पे ढूंढ सकते हैं, तो देख सकते हैं वीडियो फ्रेम रेट अप्रोक्स यहाँ पे है। तो इससे आप लोग जो है यहाँ पे 30 पे सिलेक्ट करके रखना। पता नहीं आपका कहीं पे है, लेकिन यहाँ पे जो है 30 पे सिलेक्ट आप करके रखना। उसके बाद जो और एक फीचर है वो है ऑडियो सोर्स। तो ऑडियो सोर्स जो है यहाँ पे अगर आप एक्सटर्नल M1 माइक यूज़ करते हैं या फिर कोई भी एक्सटर्नल माइक यूज़ करते हैं तो आप एक्सटर्नल माइक या फिर ऑप्टिमाइज फॉर वॉइस रिकॉग्नाइजेशन ये दोनों में से कोई सा भी एक ऑन कर सकते हैं। इससे आपका एक्सटर्नल माइक जो है अच्छी तरीके से काम करेगा। अब मैं आता हूँ एक्सपोजर पे। बहुत टाइम होता है कि हमारा जो कैमरा है हम किसी ऑब्जेक्ट को जो है यहाँ पे फोकस करते हैं तो इधर उधर हम लोग जो है हिलाते धुलाते हैं। तो इसमें क्या होता है जो हमारा यहाँ पे लाइट होता है तो वो लाइट जो है कभी घटता है कभी बढ़ता है, कभी घटता है कभी बढ़ता है, ऐसा जो है हमारे साथ होता ही रहता है। तो हम इसे जो है कैसे यहाँ पे ठीक कर सकते हैं वो मैं एक्सपोजर में बताता हूँ। तो साइड में आप देख सकते हैं प्लस माइनस का एक आइकॉन है बीच में। तो इसमें जो है अगर आप इवनिंग के समय अगर कोई वीडियो शूट करता हो आउटडोर में तो आपको जो है इसे बहुत ही बड़ा लेना है, बहुत ही नहीं मतलब आपके एडजस्ट के हिसाब से बड़ा लेना है। और अगर आप दिन के सूरज के रोशनी में अगर काम करते हो बाहर में तो इससे जो है आपको एडजस्ट करके सही से मतलब कम कर लेना है। अगर आप धूप में करते हो तो फिलहाल ये इंडोर आपको दिख रहा है, ये ऑब्जेक्ट मिकी माउस, तो ये इंडोर शूट में है इसलिए आपको थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन मैं इससे एक्सपोजर मेनली काम आता है बाहर जब आप आउटडोर शूट को, तब खास करके जो लोग कॉमेडी वीडियो करते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा होगा। तो अब मैं बोलता हूँ कि ब्लर कैसे करें, मतलब ये ऑब्जेक्ट है इसके पीछे का जो हिस्सा है ये ब्लर होना चाहिए। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये आप ओपन कैमरा से DSLR की तरह ब्लर कर सकते हैं। कैसे मैं बताता हूँ, देख सकते हैं ये ऑब्जेक्ट है तो इसे मैं ब्लर करना चाहता हूँ तो इसके ऊपर मुझे एक बार प्रेस कर लेना होगा। एक बार या फिर 2 बार कर सकते हैं क्योंकि कभी कभार जो एक बार में काम नहीं करता। इसको कर देने के बाद आपको साइड में एक एक्सपोजर के नीचे लॉक बोल के एक ऑप्शन दिख रहा है, तो इसे आप सिंपली यहाँ पे लॉक कर देना। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तो देख सकते हैं ब्लर है। अगर मैं इसे यहाँ पे सिंपली हटा देता हूँ तब भी जो है पीछे का हिस्सा जो है ब्लर रहेगा और फिर से अगर बैठा देता हूँ यहाँ पे मोबाइल को हिलाता धुलाता हूँ फिर भी जो है ये हिस्सा ब्लर ही रहेगा। यहाँ से जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को आप जो है बैक कैमरे से बहुत ही आसानी से DSLR की तरह यहाँ पे जो है ब्लर कर सकते हैं और ये चीज़ मुझे पर्सनली बहुत अच्छा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, सबके साथ शेयर करना, चाहे पे ना तो सब्सक्राइब करके जाना। इंस्टाग्राम आईडी रोनी मंडल जियो पर जाकर फॉलो कर लेना। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।